बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन बेक़द्रि हुस्निही व जमालिही या वारिस हक वारिस। सरकार वारिस पाक जिसे भी मुरीद करते उसे अपना सा बना लेते, फिर उसका फेल और उसकी किस्मत है जो चाहे सूरत इख्तियार करे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये मशहूर वाक़या का हवाला किताब मिशकातुन हक़ानिया और आफ्ताब वलायत से लिया गया है। वाक़े का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक शिकवा आबाद में रौनक अफरोज थे कि चौधरी खुदा बख्श साहब शर्फ मुलाकात करने हाजिर हुए। इस वक्त उन्हें बताया गया कि कोई शख्स मुरीद हो रहा है। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हजरत वाला बाहर तशरीफ़ लाए। चुनांचे चौधरी साहब बयान करते हैं कि मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, मगर वो बहुत जल्द गुजरते हुए बाहर चले गए। इतने में खादम ने मुझसे कहा कि अंदर चलिए, हजरत तलब फरमाते हैं। मैं हैरान हुआ कि अभी तो मैंने हजरत वाला को बाहर जाते हुए देखा है। इस आलम हैरत में डूबा हुआ हाजिर खिदमत हुआ तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, अभी एक शख्स मुरीद होकर बाहर गया है। जो शख्स हमसे मुरीद होता है उसे हम अपना सा बना लेते हैं, फिर उसका फेल और उसकी किस्मत जो सूरत चाहे इख्तियार करे। ओ गढ़ चीला वही गुनी जो बन गुरु तुझे ना सांस, सोते जागते ध्यान रहे गुरु को रखे पास। यही शिकवाबाद में एक दिन मुंशी तहवर अली साहब दस्ते बैत से मुशर्रफ हुए। दूसरे दिन एक नौजवान जिसका नाम तालब हुसैन था मुरीद होने आया। जब मुरीद हो चुका तो ज़ारो की तार रोने लगा। सरकार वाली ने सबब पूछा तो बताया कि मैं मुंशी तेवर अली साहब की बेटी पर आशिक हूँ और अपनी गुर्बत के सबब शादी का पैगाम देने की जुर्रात नहीं कर सकता। वो आपके गुलाम हैं, अगर हुक्म फरमा देंगे तो वो कभी ना टालेंगे। आपने तालब हुसैन से पूछा, तुम सिर्फ शादी की गर्ज से मुरीद हुए हो? तालब हुसैन सच्चे तालब थे। कहने लगे, हाँ, मैं इसी को अपनी महराज समझता हूँ। खैर उस वक्त तो उन्हें रुखसत कर दिया। दूसरे दिन मुंशी तेवर अली आए, तनाई पाकर अपना इज़हार करते हुए बोले, हजूर वाला आप ना तजर्बाकार हैं। इतना लंबा सफ़र इस बेसर सामानी के साथ इस उम्र में इख्तियार करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। आप यहीं रिहाइश इख्तियार फरमाए, अपनी बेटी की शादी में आपसे कर दूंगा। मेरी सारी जायदाद के आप ही मालिक व मुख्तार होंगे। ये सुनकर सरकार आलम में पनाह को हंसी आई कि ये नसीहत करने वाले खूब मिले हैं, मगर मुंह से कुछ न बोले, खामोश रहे। वो समझे कि राजी हैं, लिहाजा घर जाकर लड़की को मांझे बिठा दिया और शादी का सामान मुकम्मल कर लिया। जब सरकार वाला की रवानगी की खबर सुनी तो भागे हुए आए और कहने लगे, अब आप कहाँ जाते हैं? सरकार वाले ने हजरत को समझाया कि हमारी शादी वादी का ख्याल ना करो। वो बोले, अब क्या हो सकता है, लड़की मांझे बैठ चुकी है, मेरी इज्जत का सवाल है। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुंशी साहब अगर शादी ही करना होती तो हम घर से क्यों निकलते? ये सुनकर सुख सख्त परेशान हुए और कहने लगे कि अब क्या करूं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब यही हो सकता है कि लड़की की शादी तालब हुसैन से कर दो। आखिर मुंशी साहब ने ऐसा ही किया। तालब हुसैन सच्चे आशिक थे, अपने मकसद में कामयाब हुए। इसके बाद सरकार वाला फैरोज़ाबाद रवाना हो गए। नाजरीन, तमाम सिलसिला वारसी के अकीदतमंद और मुरीदीन सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।